11th के बहुत ही मासूम से बच्चे हैं बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। और कभी भी आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, ठीक है। टेस्ट से डरना नहीं है, टेस्ट से बहाने नहीं बनाने हैं कि सर इस संडे को तो हमारा एक बहुत जरूरी काम है। नहीं जी, जैसे ही आपने IIT JEE वाला झंडा उठाया था, उस दिन सारे काम पीछे हो गए थे और ये काम अपने आप आगे आ गया था। अब अगर आप इसको टालोगे तो IIT JEE वाले तुम्हें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यस, थोड़ी सी लंबी परीक्षा है सर हमारी, 2 साल तक हमें ये करना है, कोई बात नहीं, वी आर हेयर टू मोटिवेट यू। घबराए नहीं। पहली चीज, मार्क्स से अगर आपको डर लगता है तो मार्क्स के लिए मैं आपकी एक शायरी लेके आया हूं जनरली बच्चों का, या फिर मैं अपना बताऊं कि मेरा टेस्ट छोड़ने का जो कारण होता था वो यही होता था, मेरा टेस्ट छोड़ने का जो कारण होता था वो यही होता था कि पापा क्या बोलेंगे अगर मेरे नंबर ये आ गए तो, पापा क्या बोलेंगे मेरे नंबर अगर कम आ गए तो, यार उनके पास मैसेज चला जाएगा, वो मुझे डांटेंगे, या फिर ऐसा ऐसा कुछ है तो घबराए नहीं, ठीक है। आपके पिताजी के लिए मैं एक मैसेज लेके आया हूं, घबराए नहीं। बट आपको हाँ पॉजिटिवली अपने टेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, क्योंकि सर पढ़ा बहुत दिया गया है, हमने अपनी तरफ से भी सवाल बहुत सारे सॉल्व कर दिए, ये किताब वो किताब, जितनी जितनी जिस जिसकी कैपेबिलिटी थी, किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 150 सवाल सॉल्व किए हैं। हम अपने अपने लेवल पे सर लगे हुए हैं तैयारी में। बट मार्क्स क्या आएंगे उस चक्कर में अगर हम टेस्ट नहीं दें तो वो बहुत गलत है, क्योंकि फाइनली जिस चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो टेस्ट ही लेगा। समझ में आया? जेई मेंस वाले आपको दौड़ा के नहीं देखेंगे, बोलो भैया लो दौड़ के दिखाओ, जो पहले आ गया उसी को IIT में घुसा देंगे, नहीं, वो आपसे टेस्ट ही लेंगे। तो फिर सर टेस्ट से काहे डरना? और ये तो बड़ी लॉजिकल स्टेटमेंट है, आप IITian बनने जा रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि वो हमसे सर 3 घंटे बैठाकर टेस्ट लेंगे। और जब हम टेस्ट में जाते हैं तो पिछली बार भी मैंने ये ज्ञान दिया था आपको कि बहुत सारी कमियां जो हमें बाहर से नहीं पता चलती वो टेस्ट में जाकर पता चलती हैं। पिछली बार एरर हो गया, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत बार सॉरी बोल चुका हूं, बट हाँ इस बार एकदम फुली वेरीफाइड है, आप लोग एकदम तैयार होके जाइए। टेस्ट में सर और भी कमियां, केमिस्ट्री करता रह गया, फिजिक्स करता रह गया, मैथ पे पहुंचा ही नहीं। मैथ में सर आसान आसान सवाल आए हुए थे। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा सवाल आप चूज करते हो, कौन सा आप छोड़ते हो, ये सब आप टेस्ट में जाओगे तो पता चलेगा, बाहर बैठे बैठे नहीं पता चल सकता। और सर जब घड़ी स्टार्ट हो जाती है, टाइमर लगा देते हैं, तो अच्छे अच्छे लोगों को एंजाइटी शुरू हो जाती है। इनफैक्ट अच्छे अच्छों को नहीं, सबको। मेरे सामने लगा दो 10 सवाल कोई से भी, ठीक है, और तुम बोलो सर 5 मिनट में सॉल्व करना, आप तो टीचर हो, 8 साल से पढ़ा रहे हो, आप तो 5 मिनट में सॉल्व कर ही सकते हो, ये लो 5 मिनट की घड़ी शुरू, तो एंजाइटी मुझे भी होने लगेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो घबराएं नहीं पहली चीज तो, और टेस्ट देना है, हर हालत में देना है, चाहे कुछ हो जाए। अब भैया बहाने मार मार के तुम लोग उस चीज को हटाते रहोगे तो उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। और तैयारी कभी भी, कुछ लोग बोलेंगे सर मैं तो टेस्ट इसलिए भी नहीं दे रहा क्योंकि इस बार मेरा है ना मैथ का सिलेबस रह गया। तो भैया अभी तो तुम्हारे 1-1, 2-2 चैप्टर हुए हैं सभी में, अभी भी तुम्हारा अगर सिलेबस रह रहा है तो उस दिन तो सर हम कुछ 30 चैप्टर्स होंगे सबके, करीबन काउंट करूं तो, या 25 मान लो, 25 into 3 is 75 चैप्टर सर, उसमें से पक्का कोई ना कोई रहेगा भाई, पक्का कोई ना कोई रहेगा, पहले ही बोल देता हूं। तो आप अगर ये सोच के बैठे हैं कि सर मेरी तैयारी एकदम 100% होगी तब मैं टेस्ट दूंगा, तो लिख लीजिए ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला जब आपकी तैयारी 100% होगी। कोई ना कोई कमी कहीं ना कहीं हमेशा रहेगी। आप जिस भी हालत में हैं, चाहे आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, चाहे आपकी तैयारी थोड़ी मीडियम है, चाहे आपकी तैयारी एकदम बेकार सी ही है, बेकार सी मतलब सर जब मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर भी आपको टेस्ट देना चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है? बोलो हाँ है ना। कितने लोग मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि सर जरूर टेस्ट देंगे, नहीं छोड़ेंगे, और जो जो प्रॉमिस कर रहे हैं थम्स अप, टेस्ट द टेस्ट, जल्दी से यस 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 एवरीवन। ये अजीब अजीब शक्लें बनाने से कुछ नहीं होगा बच्चों, ये क्या करी जा रहे हो यार, इससे कुछ नहीं होगा, टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। बहाने बहुत सारे मना सकते हो आप, बहुत सारे बहाने हैं, मैं ही बता देता हूं कि बाबा पिछली बार तो टेस्ट मैं तो देने गया था, वो उनके इंटीजर टाइप वाले ही नहीं सही चल रहे थे, अब बताओ ऐसा टेस्ट मैं कैसे दूं। बहुत सारे बहाने हैं, कमी पड़े तो मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगा। बट टेस्ट देने का सिर्फ एक ही कारण है कि सर हमें आज से 2 साल बाद में IITian बन के निकलना है, हमें अपनी जिंदगी सेट करनी है, फालतू लफड़ों में नहीं पड़ना है। भेजो थम्स अप, भेजो, अरे वाह। और नंबर के लिए मत घबराएं, मैं तुम्हारी टीम में हूं,
कुछ लोगों को लग रहा है सर आप अपोजिट टीम में हो, पिताजी की तरफ हो, नंबर कम आएंगे तो आप भी पापा के साथ मिलकर डांटोगे। बिल्कुल कभी नहीं डांटूंगा, तुम्हारी तरफ खड़ा हूं, तुम यहां खड़े हो मैं यहां खड़ा हूं। पिताजी डांटे तो बोल देना सर इन्होंने पढ़ाया था इसलिए नंबर कम आए हैं, ठीक है। पर टेस्ट देना ईमानदारी से, शिद्दत से। दोगे कि नहीं दोगे? यस सर। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, मजेदार यार, इतने सारे थम्स अप तो कभी नहीं मिले मुझे। एक छोटी सी 2 लाइनें मैंने लिखी हैं। ये पापा लोग जो है ना बड़ा डराते हैं जिंदगी में। कोई बात नहीं बेटा, उनका काम डराने का नहीं है, बट हाँ वो तुम्हें जिंदगी में कोई परेशानी ना हो, वो तुम्हें महफूज करना चाहते हैं आगे आने वाली जिंदगी के लिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा डराते हैं ताकि अभी तुम ट्रैक पकड़ लो। तो 2 लाइनें मैंने लिखी है, जल्दी से वाह वाह कर दीजिएगा, मैं सुना देता हूं, फिर अगली क्लास का टाइम हो रहा है, तुम्हारा भी और मेरा भी। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। एक बच्चा जो IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा है, वो बैठा है अपने कमरे में, अपने पिताजी से कुछ बातें बोलना चाह रहा है बट बोल नहीं पा रहा, जैसा कि हमारे साथ इंडियन फैमिलीज में होता है। सर हम मन ही मन में रह लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, वी ऑल आर विद यू। हम मन ही मन में वो वाली बातें रख लेते हैं। सर वो क्या बोलना चाह रहा है वो सुनो ध्यान से। पापा कल मेरा एग्जाम है, पापा कल मेरा एग्जाम है, जिस राह पे मैं चल रहा हूं कल उसका पहला मुकाम है। पापा कल मेरा एग्जाम है, जिस राह पे मैं चल रहा हूं कल उसका पहला मुकाम है। आप मेरे साथ यूं ही बने रहना, आप मेरे साथ यूं ही बने रहना, आप मेरे साथ यूं ही बने रहना। IIT मेरा घर और आपका बेटा मेरा नाम है। IIT मेरा घर और आपका बेटा हूं, ये मेरा नाम है। समझ में आया? घबराइए नहीं, आपके पिताजी आपको सपोर्ट ही करेंगे, पूरा परिवार सपोर्ट करेगा। आपको मोटिवेट हो गए, सिर्फ पेपर देना है, कुछ भी हो जाए पेपर नहीं छूटना चाहिए। समझ में आया?